क्या आप एक्ने, पिंपल्स, मुहासे, एक्ने स्कार्स इन सारी चीज़ों से परेशान हैं? घबराइए नहीं, इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, आगे हम इस सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश प्रताप हूँ और मैं डर्मेम्स क्लिनिक में एज सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। इस वीडियो में आपको एक्ने से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर हम एक्ने के पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो इसमें फॉलिकुलर हाइपरकेरेटिनाइजेशन, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, क्यूटीबैक्टीरियम एक्ने एंड इन्फ्लेमेशन, ये 4 चीज़ें हैं जो इसमें मेन रोल प्ले करती हैं। एक्ने या मुहासे से कैसे बचाव किया जाए, इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, गुड स्किन केयर रेजिमेन। इसे आपने फॉलो करना है। इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं, जिसमें पहला आता है क्लेंजर, सेकंड आता है मॉइस्चराइजर, थर्ड आता है सनस्क्रीन। क्लेंजर आपको यूज़ करना है सो जेंटल एनी ऑयल रिमूवल क्लेंजर यू कैन यूज़, और इसको दिन में 2 बार आप एटलीस्ट यूज करें, सुबह एंड शाम को। एंड यूज करते टाइम आपने बहुत तेज़ी से रब नहीं करना है, स्किन को स्क्रैच नहीं करना है। अगर एग्जिस्टिंग पिंपल्स हैं तो उनको दबा के हटाना नहीं है, आपको जेंटली रब करके एंड उसको पानी से वॉश करके टॉवल ड्राई करने के बाद में मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है। तो मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए नॉन कॉमेडोजेनिक या नॉन ऑक्लूसिव। जो भी नॉन ऑक्लूसिव सब्सटेंसेस हैं वो नॉन कॉमेडोजेनिक हम उनको बोलते हैं। इस क्रीम को जो पोर है उसको बंद नहीं करना है, पोर को ओपन रहना चाहिए, जिससे कि ऑयल जो भी बन रहा है सीबेसिस ग्लैंड में वो बाहर निकल जाए। थर्ड थिंग मैंने आपको बताया सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए भी मैं आपको सेम बात करूंगा। आप जो भी सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं वो भी नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। तो ये एक्ने को बढ़ाता नहीं है और एक्ने को कंट्रोल करने में हेल्प करती है गुड स्किन केयर रेजिमेन। सो गुड स्किन केयर के अलावा इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। आप खूब पानी पिएं, खूब सारा फ्रूट्स लें। एटलीस्ट दिन में 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे वजह से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, एक्ने की होने की संभावना कम होगी। गुड बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें अच्छे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी कुछ स्टडीज़ में एसोसिएट, कुछ लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी एक्ने बढ़ते हैं, तो उनको भी आप कंट्रोल में करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने की ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें सभी को एक्ने नहीं करता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है खाने में। आप जिससे एक्ने कम होता है आप खा सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेस। सो कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस कम से कम लें, हैप्पी रहें। और स्ट्रेस को मैनेज करने में एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है, और एक्सरसाइज भी एक्ने से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, और कोशिश करना है कि आप बार बार अपने फेस को टच ना करें, क्योंकि बार बार टच करने से फेस में एक्ने की होने की संभावना बढ़ जाती है और इन्फेक्शन होने की संभावना भी बढ़ती है। अगर आपको एक्ने हुआ है और अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो एक्ने कैन लीव बिहाइंड परमानेंट स्कार्स, जिसको हम बोलते हैं एक्ने स्कार्स। और अगर एक्ने स्कार्स एक बार हो गया तो फिर हम सिर्फ उसको बेटर कर सकते हैं विद बेस्ट मोडेलिटीज़ अवेलेबल इन द होल वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अच्छी जो भी दवाइयाँ और जो भी प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी मैक्सिमम हम अराउंड 70% तक ही एक्ने स्कार्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। एक्ने स्कार्स से प्रिवेंशन ही उसका बेस्ट क्योर है, और एक्ने स्कार को होने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्ने ना हो, क्योंकि एक्ने ही है जो कि एक्ने स्कार छोड़ता है। तो लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको एक्ने हैं, परसिस्टेंट एक्ने हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप तुरंत जाके अपने अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपके पास में हो, एमडी डर्मेटोलॉजी को दिखा सकते हैं और उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।